बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। नादरीन, जब खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब आया था तो जो पंजाब की हुकूमत है या उनके हरकारे हैं, उन्होंने बहुत मजाक उड़ाया था और उन्होंने कहा जी कि ये गलत कर रहे हैं, इनसे कोई काम नहीं हो रहा, ये संभाल नहीं पाएंगे। यानी वो कुदरती आफत थी और कुदरती आफत ही होती है। हमने खैबर पख्तूनख्वा की जहाँ कमियाँ और कोताहियाँ थीं उनकी निशानदेही की, लेकिन जो पंजाब की हुकूमत है या उनके जो हरकारे हैं उन्होंने बाकायदा मजाक उड़ाया। और फिर हमने देखा जब पंजाब में सैलाब आया तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने कोई मजाक नहीं उड़ाया। अब सूरत हाल ये है कि पंजाब में लोग डूबे हुए हैं, पंजाब में लोगों को संभालने वाला कोई नहीं है। सिर्फ टिकटॉक्स बनाई जाती हैं, जाते हैं, चक्कर लगाते हैं, पिकनिक करते हैं, टिकटॉक बनाते हैं, खाना शाना खाते हैं, वापस आ जाते हैं। बल्कि इन्होंने इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लिया कि ऐसी तस्वीरें और वीडियोस बन जाएं जो मुस्तकबिल की सियासत के काम आए। गरीब का बच्चा उठा लिया गोद में, उसके मुंह में पानी की बोतल डाल दी। गरीब का बच्चा उठा लिया, किसी को सेब पकड़ा दिया, किसी को केला पकड़ा दिया, किसी को लॉलीपॉप दे दिया। वैसे तो कौम को इन्होंने लॉलीपॉप ही दिया इतने लंबे अरसे से, हमेशा से इन ख़ानदानों ने, तो दोबारा लॉलीपॉप ही दे रहे हैं कौम को, कौम के बच्चों को भी। तो इन्हें तो इसमें भी अपॉर्चुनिटी नज़र आती है कि ऐसी वीडियोस, तस्वीर, स्लोमोस बन जाएंगे जिन्हें इस्तेमाल किया जाएगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि प्रोडक्शन पे काम हो रहा है, बाकायदा गाना लॉन्च किया जाएगा और नवाज शरीफ साहब को भी मैदान में उतारने की रिपोर्टें आ रही हैं कि शायद उन्हें भी आने वाले दिनों में इजाज़त मिलने के बाद, क्योंकि उन्हें इजाज़त लेनी पड़ती है अपने हर काम के लिए, तो अगर इजाज़त मिली तो नवाज शरीफ साहब को भी मैदान में उतारा जाएगा। अब हुआ यह है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जिसका मजाक उड़ाया गया, उन्होंने अब तक जो पैसा दे दिया है अवाम को, यानी उन्होंने सारा पैसा अवाम को दे दिया बकौल हुकूमत के। आज़ाद ज़राए से मैं एक आधे दिन में चेक कर लूँगा। खैबर पख्तूनख्वा में मेरे बेशुमार दोस्त हैं, जहाँ पे ये फ्लड्स आया वहाँ पे भी मेरे दोस्त रहते हैं। मैं पता कर लूँगा फ़ोन करके कि क्या हुकूमत ये सच कह रही है या सिर्फ एक उन्होंने आदाद शुमार जारी किया। लेकिन वो ये कहते हैं कि हमने जो लोग जाँ बहक हुए उन सबको हमने पैसे दे दिए 20-20 लाख फ़ीकस, जो ज़ख्मी हुए उन सबको हमने दे दिए 5-5 लाख फ़ीकस, जो घर तबाह हुए उन्हें 4 लाख से 10 लाख रुपए तक दिए, जो जुज़वी तौर पे घर तबाह हुए उन्हें 1 लाख से 3 लाख रुपए तक दे दिया, और खुराक की मद में हर घर को 15,000 रुपया दे दिया। ये अब उनका कहना है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का उनका ये दावा सामने आया और वो कह रही है जी हमने डिजिटल अदायगी की है, इसकी शफाफियत है, आप इसे चेक कर सकते हैं। लेकिन पंजाब हुकूमत ने अब तक क्या किया, किसी एक फ़र्द को भी ऐसी मदद नहीं पहुंची। अभी तो किसानों का जो है वो आबियाना माफ़ होना चाहिए, ज़रूरी टैक्स माफ़ होना चाहिए, उनके तमाम बोर दोबारा करने चाहिए। जो जानवर बहुत बड़ी तादाद में लापता हो गए, मर गए, वो उन्हें वापस करने चाहिए, उन्हें लेकर देने चाहिए। जो लोग जाँ बहक हो गए उनका अलग मुआवजा है, जो लोग ज़ख्मी हुए उनका अलग मुआवजा है, जिनके घर डूब गए, गिर गए, उनको कौन पैसे देगा, जो उनके घरों का सामान ज़ाया हो गया, अनाज ज़ाया हो गया, वो कौन करेगा, जो ज़मीनों पे खड़ी फसलें तबाह हो गई वो नुकसान कौन पूरा करेगा। गलत अजीबोगरीब तरीके से बंद तोड़ के इन्होंने लोगों को डबो दिया पकड़ के। फिर जो जो कुछ इन्होंने अवाम के साथ किया, उसके बाद अब किसान के साथ तो लंबा जुल्म हो रहा है। वो बेचारे ने बीज डालना है, खाद डालनी है, अपनी फसल के लिए दोबारा अपनी ज़मीन को तैयार करना है, वो कैसे करेगा। यानी हम सारे मिलकर अगर करें भी, एनजीओज़ भी करें, हम भी करें, तो हम मैक्सिमम 2 लाख 2.5 लाख एकड़ कर सकेंगे, इससे ज़्यादा क्या करेंगे हम। लेकिन जो तबाही हुई है ज़मीनों की, वो तो कोई 21 लाख एकड़ का रकबा है जो पानी में चला गया, और उसमें जो खेत और बागात